4x4 थार के इंजन के जानकारी आज के ब्लॉग में मिलने वाली है। थार का इंजन पानी के अंदर आने पे रुक जाने के बाद इसको स्टार्ट करने की कोशिश करने पे जो पार्ट्स इसमें डैमेज हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो स्वागत करता हूं मैं आज आप सभी का यूट्यूब के चैनल ऑटो गुड ब्लॉग में। तो नए जुड़े हैं तो ब्लॉग को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, वीडियो में अंत तक बने रहें, ऑटो गुड ब्लॉग को अपना सपोर्ट दें। ये गियर बॉक्स थार का इस तरह से फिक्स होता है और इसके बाहर होता है इंजन, और ये जो इनपुट शाफ्ट है ये क्लच सेट के अंदर फिक्स होता है, और ये है 4x4 का प्रोपेलर शाफ्ट, और ये प्रोपेलर शाफ्ट गियर बॉक्स से 4x4 के ज्वाइंट होता है। और ये जो है डिफरेंशियल है, इसके अंदर होते हैं सन गियर, और ये फ्रंट के 2 एक्सल हैं। इन एक्सलों के अंदर इसमें एक्सल होता है जो टायर को घुमाता है। ये 2 एक्सल राइट और लेफ्ट में यहाँ से फ्रंट के डिफरेंशियल से जुड़े हुए रहते हैं जो टायर को घुमाते हैं। तो जब हम 4x4 को डालते हैं गियर को, तो वो जब हम ये इनपुट शाफ्ट जॉइंट होता है क्लच पे, और क्लच फिक्स होता है फ्लाई व्हील पे इंजन में। तो जब भी हम इस 4x4 गियर को डालते हैं तो ये प्रोपेलर शाफ्ट घूमती है, और ये डिफरेंशियल में सन गियर को घुमाती है, जो सन गियर इस प्रोपेलर शाफ्ट इस डिफरेंशियल के अंदर होता है, और यहाँ से ये दोनों एक्सल को, फ्रंट वाले एक्सल को घुमाती है। ये जो ऑयल है और स्टीयरिंग ऑयल, ये यहाँ से ब्रेक बूस्टर। ये ब्रेक ऑयल का कंटेनर है, इसमें ब्रेक ऑयल होता है। कनेक्ट है मास्टर सिलेंडर में, और मास्टर सिलेंडर से ब्रेक ऑयल ये ABS, और ABS से 4 टायरों में। जब भी हम ब्रेक पैडल को अप्लाई करते हैं, प्रेस करते हैं, तो मास्टर सिलेंडर बूस्टर जो है मास्टर सिलेंडर के अंदर के पिस्टन को धकेलती है, जिससे वो ब्रेक ऑयल को प्रेस करता है और ABS तक पहुंचाता है। ABS सिस्टम पे ब्रेक पहुंचने के बाद ब्रेक ऑयल ABS सिस्टम चारों साइड में, चारों टायरों के रोकने को रोकता है। 4x4 में 2 गियर बॉक्स होते हैं, एक 4x4 का गियर बॉक्स, और दूसरा ये जो सामने मैनुअल ट्रांसमिशन। ये 4 कनेक्टिंग रॉड से 4 पिस्टन जुड़े हुए रहते हैं, कुछ इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन। तो ये 4 पिस्टन, ये 2 हैं कैम शाफ्ट, 2 कैम शाफ्ट होती है 4x4 के इंजन में, और इन कैम शाफ्टों का काम है वॉल्व को खोलना और बंद करना। जो वॉल्व एक पेट्रोल को अंदर, ये है क्रैंक शाफ्ट, इस पे कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जुड़े हुए रहते हैं। जब ये घूमती है, ये टॉप, इंजन के टॉप का कवर है जहाँ से हम इंजन ऑयल इंजन के अंदर डालते हैं, और ये है हेड जिस पे वाल्व, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व और स्पार्क प्लग
फिक्स रहते हैं। ये है, ये वॉल्व हैं, ये वॉल्व हैं इसमें, ये इनलेट के वॉल्व हैं, और यहाँ स्पार्क प्लग, ये 4 स्पार्क प्लग इसके अंदर फिक्स होते हैं यहाँ, और 2 कैम शाफ्ट भी इसी में फिक्स होती है। इन्हीं पोर्टों के रास्ते जली हुई गैसें बाहर को निकलती हैं, जिससे हम काला धुआं भी कहते हैं। तो ये है, ये जो काले काले इसमें वॉल्व ये दिख रहे हैं, ये है एग्जॉस्ट वॉल्व। जब ये खुलते हैं, और ये एग्जॉस्ट और ये इनलेट वॉल्व, ये इनलेट और ये एग्जॉस्ट वॉल्व। एग्जॉस्ट वॉल्व से जली हुई गैसें बाहर जाती हैं, और ये स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग है। जब तेल और हवा कंप्रेस होती है तो स्पार्क प्लग से चिंगारी उठती है और उसको जलाता है स्पार्क प्लग। फिर ये एग्जॉस्ट के वॉल्व के रास्ते जली हुई गैस बाहर निकलती है, जिसे हम काला धुआं कहते हैं, और इनके रास्ते, इनलेट वॉल्व के रास्ते पेट्रोल अंदर आता है सिलेंडर के अंदर। ये जो 2 कैम शाफ्ट है, एक इनलेट वॉल्व के ऊपर और एक एग्जॉस्ट वॉल्व के ऊपर फिक्स होती हैं। ये हेड के इनलेट साइड से जुड़ा हुआ रहता है, जहां इनलेट वॉल्व फिक्स होते हैं उस साइड में जुड़ा हुआ रहता है, जिससे फ्यूल और हवा के इसके द्वारा अंदर जाता है। ये है सिलेंडर ब्लॉक। इस सिलेंडर ब्लॉक में क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन, ये इसी के अंदर फिक्स होते हैं। और ये जो पोर्ट बने हुए हैं, ये पोर्ट ये कूलेंट के हैं, जो इंजन की गर्मी को अपने अंदर लेके घूमते रहती है और फिर इंजन को ठंडा करती है और इंजन की गर्मी अपने अंदर ले लेती है। इन पोर्टों में कूलेंट घूमता है। इसके ऊपर फिक्स होता है हेड। जब एयर फिल्टर का एलिमेंट पानी से भीग गया होगा, तो जब भी हमने क्रैंक करने की कोशिश की इंजन को, तो वो पानी अंदर गया होगा, जिसके कारण ये कनेक्टिंग रॉड बेंड हो गई और इसका जो पिस्टन है, ये पिस्टन भी क्रैक हो गया है। तो ये पानी में के अंदर इंजन को क्रैंक करने के से ये नुकसान हुआ है, जिसके कारण हमको इंजन को खोलना पड़ा है और अब हम रीअसेंबल करेंगे इंजन को। तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट फिक्स होती है सिलेंडर ब्लॉक में, ब्लॉक के अंदर, और ये पिस्टन इनके अंदर होता है, जिससे ऊपर से नीचे, पिस्टन के ऊपर से नीचे जाने को कहते हैं स्ट्रोक, जिससे हम 4 स्ट्रोक सिलेंडर इंजन 4 सिलेंडर। तो ये यही सिलेंडर, ये 4 सिलेंडर हैं, 4 सिलेंडर इसके, इसी को हम 4 सिलेंडर कहते हैं। इसके अंदर इंजन ऑयल घूमता है और ये उसको ठंडा करता है। ये जो कूलर इसमें लगा हुआ, तो ये इंजन ऑयल को ठंडा करता है। कुछ इस तरह से होता है। इसमें फिन्स बनी हुई रहती हैं, नालियाँ, तो वो सर्कुलेट करते रहती हैं। और ये है सिलेंडर हेड गैस्केट। ये जिसके ऊपर हमारा इंजन फिक्स होता है, ये है माउंटिंग। ये 2 माउंटिंग है, इससे इंजन फिक्स होके टाइट किया जाता है।
ये है टर्बो चार्जर, कुछ इस तरह से है। अंदर बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई जब भी खुलती है तो ये काम करना शुरू करता है। यह है फ्लाई व्हील जो इंजन में लगे क्रैंक शाफ्ट से फिक्स होता है। और इसमें जो ये दांते दिख रहे हैं ये फ्लाई व्हील के दांते हैं। और यही सेल्फ जब हम मारते हैं तो तब वो इस फ्लाई व्हील को घुमाता है। सेल्फ जब भी हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ इस फ्लाई व्हील के दांते को घुमाता है। यह है ऑयल फिल्टर, ऑयल पंप जो फिल्टर करके जब हम ऑयल पंप घूमता है तो ये ऑयल को फिल्टर करके आगे पहुंचाता है इंजन के अंदर। इससे ऑयल पंप कुछ इस तरह से है। इसी के ऊपर ऑयल फिल्टर लगा होता है। ये काले कलर में ये ऑयल फिल्टर है। इस असेंबल कंपोनेंट के बारे में आपको नॉलेज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि ये कौन सा पार्ट्स है और इसका क्या काम है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपना सहयोग दें मुझे। ये फ्यूल इंजेक्टर हैं, रेल पे फिक्स हैं। तो ये 4 इंजेक्टर्स हैं और ये रेल है और रेल पे फिक्स हैं इंजेक्टर्स। और इन्हीं के द्वारा जो फ्यूल है वो स्प्रे होता है इंजन के अंदर, पिस्टन के ऊपर, सिलेंडर में। और ये है फ्लाई व्हील। और फ्लाई व्हील ये क्रैंक शाफ्ट है। इस क्रैंक शाफ्ट पे कुछ इस तरह से फिक्स होता है फ्लाई व्हील। और ये कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट पे फिक्स होता है कुछ इस तरह से। ये कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड पे जो पिस्टन लगा होता है। तो ये कनेक्टिंग रॉड इस तरह से क्रैंक शाफ्ट पे फिक्स होता है। यह है इस तरह से फिक्स रहता है। चार सिलेंडर इंजन में क्रैंक शाफ्ट पे कनेक्टिंग रॉड इस तरह से चार कनेक्टिंग रॉड फिक्स, 4 सिलेंडर, 4 पिस्टन। ये कुछ इस तरह से असेंबल कर दिया गया है पूरा इंजन। ये पूरा इंजन असेंबल होके कुछ इस पोजीशन में है, इस तरह से फिक्स हो गया है। पूरा इंजन असेंबल कर दिया गया है। जो पार्ट्स ख़राब था उसको हटा के नया पार्ट्स इसमें डाल दिया। तो यह है थार 4x4 का इंजन कंप्लीट असेंबल होने के बाद इस तरह से। अब इसको फिक्स कर दिया गया है थार के ऊपर। ये फिक्स हो गया है इंजन। अब इसमें जितने भी जो पार्ट्स हैं वो असेंबल कर दिए जाएंगे। ये कुछ इस तरह से सारे पार्ट्स असेंबल हो गए और लिंक हो गया है इंजन से सबका, कूलेंट का, वो हर एक चीज़ का, बैटरी, सारी चीज़ें अपनी जगह पे असेंबल कर दी गई है। अब ये कार स्टार्ट करने के लिए रेडी है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और
कुछ टाइम तक इसको स्टार्ट रखेंगे और फिर पूरी डिटेल से इसका लिफ्ट में उठा के इसको चेक करेंगे कहीं से लीकेज तो नहीं है, पूरा स्टार्ट करके इसको चेक करके